बड़ी बहू छोटी बहू दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी जरा सी भी गलती कर दे तो सास चिल्ला के दौड़ती, तू तो अक्लमंद थी, तू तो चतुर थी, तू तो बड़ी थी, तेरे में बुद्धि कहां गई थी। और छोटी गड़बड़ कर दे, वो तो अभी चलना सीख रही है, छोटी छोटी गलती करेगी चल जाएगा, छोटा पुत्र गलती करेगा चल जाएगा, पर बड़ा अगर करता है तो उस पर उंगली उठ जाती है तुरंत। तूने ऐसा क्यों करा, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। शिव महापुराण कहती है जिंदगी में याद रखना, शंकर जी से विनती करना हमको कभी बड़ा मत बनाना। एक बड़ा मत बनाना, एक समझदार मत बनाना। क्या मत बनाना, समझदार। घर की दो बहुएं होती हैं, एक समझदार होती है, एक पगली जैसी होती है। पगली नहीं होती, वो भी समझदार होती है, पर वो रहती ऐसी है कि अपन तो अपने दो बहुएं घर की, एक समझदार एक पगली। घर में शादी है, फंक्शन है, सुंदरकांड का पाठ है, ये उत्सव है वो उत्सव है, तो जो घर की समझदार बहू होती है वो सब काम संभालती है। मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं, मौसा जी आई कि नहीं आए, उनने पानी पिया कि नहीं, उनने ऐसा करा कि नहीं करे। जो समझदार है बेचारी 24 घंटे काम में लगी रहती है, हाथ में मेहंदी मंडवाने की फुर्सत नहीं रहती, चोटी करने की फुर्सत नहीं रहती, कपड़ा बदलने की फुर्सत नहीं रहती। और जो घर की पागल बहू होती है वो सबसे पहले मेहंदी मंडा के डेंटिंग पेंटिंग करके खा पी के चकाचक। और रिश्तेदार कहते हैं वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देख, तो सबसे पहले खा रही, तो सास कहती है उसमें तो अक्ल नहीं है। और जो समझदार है बेचारी है वो 24 घंटे लगी रहती है। अब ईमानदारी से बोलो, सास जब जायदाद का हिस्सा देगी तो जो समझदार है उसको ज्यादा मिलेगा कि पागल है उसको ज्यादा मिलेगा? दोनों को बराबर का मिलेगा। तो समझदार रह के भी कौन सा ज्यादा मिल गया? बोलो तो सही है कि गलत है? काय की समझदारी? मीराबाई का चरित्र कहता, मीरा भाई रे बावरी। बावरी मतलब पागल। रामकृष्ण परमहंस को पागल कहा, संत तुकाराम जी को पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को पागल कहा, जितने भारत की भूमि के संत थे सबको पागल कहा। मीराबाई को लोगों ने पागल कहा, जो भगवान की भक्ति में पागल हो गए। कई लोग कहते हैं कथा बांचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा में नहीं आए, वो सब समझदार। वो कमा कर जोड़ के रखो। रोटी कितनी खाना है? शाम को भी दो, सुबह भी दो। बिना घी की मिठाई भी नहीं खा सकते, शुगर। सबसे ज्यादा दया आती है शादी में। तुम देखना शादी ब्याह में सबसे ज्यादा दया आती है। दरवाजे पे दो बुढ़ा बुढ़ी खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ के सबसे पूछते खाना खा लिया, अच्छा बना? इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको तो शुगर बीपी कुछ नहीं खा सकते, तो पूछ के पेट भर लेते। भले दुनिया के लिए इतना बनाया पर खा कुछ नहीं सकते। अरे किसके लिए जोड़ रहे हो? जो प्रेम से दो रोटी भी नहीं खा पाए। और इतना तो भोलेनाथ जी ने दिया है कि तुम्हारी जिंदगी तुम अच्छे से जी सकते हो, फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पाते, हाय हाय करके चले जाते। और हर बार एक ही बात पकड़ के कहता है, समय आने दे बताऊंगा मैं क्या हूं। जब पढ़ाई कर रहा था 18 साल का था तभी भी कह रहा था, समय आने दे मैं बताऊंगा, मेरी एग्जाम निकाल के मैं हूं क्या। फिर समय आया, कमाने का समय आ गया, शादी हो गई, समय आने दे मैं बताऊंगा। और समय आया, और बड़ा हो गया, व्यापारी बन गया, खूब पैसा आ गया, फिर चिल्ला कर बोला मेरा समय आने दे तब मैं बताऊंगा। और एक दिन छाती में दर्द उठा, सब मिलकर उसको हॉस्पिटल ले गए, तब डॉक्टर साहब बोले समय आ गया। जब डॉक्टर बोला तब समझ में आया समय आना इसको कहते। और अपन पूरी जिंदगी अकड़ में जीते रह गए, समय आने दे, समय आने दे, समय आने। उस समय को आने में देरी नहीं लगती, कभी भी आ सकता है, इसलिए समय का इंतजार मत करना। खूब चकाचक खाओ शंकर का गुण, समय का इंतजार न करो। भजन विष शिव के पास गया, शंकर ने विष लिया पिया। शंकर के पास में विष इसलिए भेजा क्योंकि शंकर ऊंचा बैठता है,
चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। इसलिए भगवान विष्णु ने ऊंची रख दी। शंकर जी ने पी, कुछ बूंद नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। सांप बिच्छू ने ले लिया। कोई चढ़कर ऊपर दर्शन करने गया तो शंकर जी के यहाँ से भांग तोड़ के लिए आया। सबको घोट घोट के शिवरात्रि के दिन भांग पिलाई जा रही है, शंकर को भी भोग लगाया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं शंकर जी की बूटी है, शंकर जी का प्रसाद। कोई एक बार तो शंकर से पूछो क्या तुम्हें भांग प्रिय है? कोई एक बार तो शंकर से पूछो क्या तुम नशा करते हो? शंकर भगवान कहेंगे ना मैं भांग का नशा करता हूं, ना मैं गांजे का नशा करता हूं, मैं भगवान की भक्ति का नशा करता हूं, उसी में डूबा रहता हूं। मुझे भांग प्रिय नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत कहती है, ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें लिखा हो कि शंकर को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है। शंकर का श्रृंगार भांग से होता है। क्यों होता है? क्योंकि भांग की ठंडाई जब भगवान शंकर के गले पर लगती है तो उनको जहर का तपन कम होती है, विष की जलन कम होती है। पर दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भांग पीता है। शंकर नहीं पीता साहब, दुनिया पीती है। वो तो देवताओं का नाम बदनाम कर दिया लोगों ने। वो तो जो दुनिया को पीना हो ना तो देवताओं को चढ़ा देता है, उनकी मर्जी। उन्हें का कोई बोलेगा ही नहीं शंकर का प्रसाद पी लो। जो चीज अच्छी होता है, एक माँ देवी जी के पास पहुंची, किसी के शरीर में ऐसी देवी जी आती थी, ऐसी घूमती थी, तो उनके यहाँ कोई पहुंच गई और कहा माता जी मेरा पति खूब पीता। माता जी के बुला तेरे पति को। वो पति को लेके आ गए। बोल आज के बाद नहीं पिएगा, धर यहाँ। उन्हें जेब में से निकाल के बोतल देवी जी के सामने धर दी। जितने लोग दर्शन करने आए सबने सोचा देवी जी के दारू चढ़ाओ तो देवी प्रसन्न होती। लोगों ने देवी को चढ़ाना चालू कर दिया। और देवी ने तो यहाँ रखवाई थी कि तू मत पी, बर्बाद हो जाएगा। पर देखा देखी, वो कहना एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, सब तैयार। आज के जमाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लोग ऐसा बदनाम कर रहे हैं, ऐसा बदनाम कर रहे हैं कि बस बदनामी का ठेका लेकर बैठे। शंकर भगवान के शिवलिंग को लोग गलत वर्णन कर करके उसको भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि इसका पूजन मत करो, ये शिवलिंग है, इसका पूजन मत करो, भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। और दुनिया के लोग उनके कहने में भी आ जाते हैं, अरे भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रतीक है कि ये भगवान शंकर का प्रतीक है। हमारे यहाँ जब रेलवे का फॉर्म भरा जाता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखा जाता है, स्त्री पुरुष, अर्थात उससे मालूम पड़ जाए ये पुरुष है ये स्त्री है। उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग से मतलब है कि शंकर का प्रतिबिंब है, ये शिव है, ये शंकर है। भ्रमित किया, ब्रह्मता भगवान भावन विष नीलकंठधारी कहलाए, विष पी लिया नीलकंठी मिलेगा। विष घर के बड़े हो ना, थोड़ा सा विष पीना पड़ेगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा घुट पीना, पर संयम रखना। शंकर जैसी संयमता होना चाहिए। कंठ पर विष भी भरा था तो भी भगवान का नाम नित्य जपा। फिर बस उससे विनती करना, भोलेनाथ आप जो करुणा कर रहे हो वो करुणा बड़ी प्रबल है महाराज। आपने आपके दरबार में बुलाया, कथा सुनवाई, सत्संग किया, दर्शन कराया, ये कृपा नहीं तो क्या? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या? हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, आपकी कृपा। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या? मुझे आपने बुलाया,
कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है, मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है। मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है, मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। आओ से दोनों हाथों से। तेरे दर पे जब से आया, हर बात बन रही है, तेरे दर पे जब से आया, हर बात बन रही है। तेरे दर पे जब से आया, हर बात बन रही है, तेरे दर पे जब से आया, हर बात बन रही है। मुझे देख कर ये दुनिया पागल ही कर रही है, मुझे देख कर ये दुनिया पागल ही कह रही है। मुझे देख कर ये दुनिया पागल ही कर रही है, मुझे देख कर ये दुनिया पागल ही कह रही है। मेरा हाथ है जो सिर पे, ये रहम नहीं तो क्या है, मेरा हाथ है जो सिर पे, ये रहम नहीं तो क्या है, ये तेरा हाथ है जो सिर पे, ये रहम नहीं तो क्या है, मेरा हाथ है जो सिर पे, ये रहम नहीं तो क्या है। मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है, मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, आपने बनाया, ये कर्म नहीं तो क्या है।
दर पे जब से आया हर बात बन रही है। तेरे दर पे जब से आया हर बात बन रही है। तेरे दर पे जब से आया हर बात बन रही है। तेरे दर पे जब से आया हर बात बन रही है। मुझे देख कर ये दुनिया पागल ही कर रही है। मुझे देख कर ये दुनिया पागल ही कह रही है। तेरे हाथ है जो सिर पे, तेरा हाथ है जो सिर पे, तेरा क्या है? तेरा हाथ है जो सिर पे, ये रहा नहीं तो क्या है? मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहा नहीं तो क्या है? मेरी जिंदगी बदल दी, ये रहम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे 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 राधे, हर हर महादेव। भगवान शिव
की कथा कर रहे। भगवान विष पी गए, धारण कर लिया। नाम पड़ गया नीलकंठ महा विष। और विष पीकर भी सुख का अनुभव है हमारे। कभी आप ये विचार ना करें कि छोटे को ज्यादा मिल गया, बड़े को कम मिला, कोई बात नहीं। भगवान बैठा है, उस पर विश्वास पूर्ण रखो। जिस मंदिर में, जिस देवालय में, जिस सत्संग में आप बैठते हो, उसमें आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो भगवान भी नहीं। फिर वही बात आ गई, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो परमात्मा, नहीं मानो तो फिर वो तो बहता हुआ पानी ही दिखता है, बस केवल एक मूर्ति नजर आती है, केवल एक। समय आया, एक बहुला नामक की गाय, जिसके बेटे का नाम था मनोरथ। क्या नाम था? मनोरथ। जो 5 गाय निकली थी, उसमें 5वें नंबर की गाय है बहुला, और बहुला का बेटा है मनोरथ। बहुला गाय मनोरथ को दूध पिला रही है। कौन पी रहा है दूध? मनोरथ। अब मनोरथ दूध पी रहा है। कभी आप लोगों ने गाय बछड़े को देखा हो तो किसी गौशाला में या कई स्थान पर, तो जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है तब बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है। क्या आता है? फेन। बाजू में दोनों साइड बछड़े के मुख पर फेन। जब गाय दूध पिला रही है और बछड़े के मुख पर फेन आ गया, अब जैसे ही मनोरथ के मुख पर फेन आया, फेन आते से हवा का संचार हुआ। जैसे ही हवा चली, वो फेन उड़ा और उड़कर शंकर पर चले गया, जहां शिव तप कर रहे थे, जहां भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान शंकर तप कर, उस जगह पर वो फेन चले गए। अब शंकर जी के ऊपर जैसे फेन गया, झूठे फेन को देखकर भगवान शंकर क्रोध में लाल हो गए, और भगवान शंकर क्रोध में लाल होकर उसी समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया, और बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए जैसे त्रिशूल उठाया, इतने में बहुला को लगा मेरे पुत्र का वध शिव कर देंगे। तब माता बहुला उसी समय पर तेज श्वास लेकर शंकर भगवान को निगल गए, पेट किया। बहुला गाय ने बहुत तेज श्वास ली, और श्वास लेकर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल गई। शिव जी गाय के उदर में जाकर विराजमान हो। चारों तरफ हाहाकार मच गया, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, सब देखने के लिए आतुर हो गए। शंकर कहां गए? भगवान भूत बामन भूतेश्वर को ढूंढा जा रहा है, नहीं मिले। इतने में माता पार्वती ने कहा, ये बहुला गाय के उदर में शिव बैठे हैं। बहुला गाय विनती करी, निवेदन कर, कृपा करिए। बहुला गाय की जब विनती करी, विनती करते ही अब मां गाय के उदर से अगर शंकर मनुष्य के रूप में उत्पन्न देवे तो वो ठीक नहीं। भगवान बहुला गाय के उदर से शंकर भगवान नंदिकेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं महाराज। कौन सा रूप है भगवान का? नंदिकेश्वर। शिव जी का एक नाम हो गया। बोल नंदिकेश्वर भगवान की हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए हर हर। नंदिकेश्वर के रूप में शिव, नंदिकेश्वर के रूप में भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ। सारे देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी। शंकर भगवान मां बहुला की भी स्तुति स्वीकार करते हैं। बहुला कहती है, भोलेनाथ
आप मेरे पुत्र मनोरथ को मार देते, इसलिए मैं आपको निकल गई, क्षमा करिए। पर बाबा एक विनती स्वीकार करिएगा, आप पर अगर दूध चढ़ेगा तो वो झूठा ही चढ़ेगा, बस इतनी विनती मेरी स्वीकार करिए। परसों के दिन या कल कथा में कहा था, तेरी पूजा में दूध ले आई, उसको भी बछड़ा झूठा कर, और वो झूठा दूध शिव को समर्पित होता है। अच्छा, हिंदू धर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गलत होकर भी पूज्यमान, जैसे कागविष्टा, शहद। देखा जाए तो ये मधुमक्खी के राल है, अब वो भी भगवान को अभिषेक में चढ़ रही है, पंचामृत में आ रही है। कागविष्टा, कौवे को सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो पीपल का फल पसंद है। पीपल में छोटे छोटे पीपल के वृक्ष में फल लगते हैं, छोटे छोटे, कौवे को सबसे ज्यादा पसंद वही है। और कौवा उसको खाता है, उड़ता है, किसी दीवार पर जाकर बैठ जाता है, वहां पर वो विष्ठा करता है, गंदगी करता है, बीट करता है, उससे पीपल का पौधा उत्पन्न हो जाता है, और वो पीपल को हम पूछते हैं। तो हिंदू धर्म में कुछ चीजें, दूध है, बछड़े ने झूठा कर दिया, उसके बाद भी हमारे यहाँ प्रथमता। गंगा का जल है, वो शंकर की जटा पर से निकला हुआ, शिव को चढ़ा हुआ निर्माल्य है, उसके बाद भी गंगा का जल सारे देवताओं को निर्मलता का भाव दे। कुछ चीज गलत होकर भी पूज्य है, क्योंकि तप साधना का बल बड़ा प्रबल होता है। तप साधना